राशि के जातकों, आप शनि की साढ़े सती के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं। 7 वर्ष से आप कष्ट झेल रहे हैं, बहुत स्ट्रगल, परेशानियां आपको देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि शनि के मार्गी होने पर या राहु ने अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा में जब से प्रवेश किया है तो उसके बाद आपको राहत देखने को नहीं मिली। डेफिनेटली मिली होगी, लेकिन राहु एम्बिशंस, छल कपट, राहु किसी भी काम को करने के 100 रास्ते दिखाते हैं। यदि आपने इनका सही रास्ता चुना तो ये फिर आपको ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे, और यदि आपने गलत राह चुनी तो फिर आप उस कार्य को पूरा करने के लिए सही और गलत नहीं देखेंगे, सिर्फ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें आपके बहुत से रिश्ते आपसे जुदा हो सकते हैं, अपने पराये, मेंटली, फिजिकली सब परेशानियां आपको देखने को आएंगी फिर तो। लेकिन बस आपका जो उद्देश्य रहेगा फिर तो ये रहेगा कि मैं अपने कार्य को किसी भी रूप से बस कर लूँ, मंजिल तक पहुँच जाऊँ। देखिए, कुंभ राशि के जातकों, ऐसा नहीं है कि शनि की साढ़े सती सबके लिए ही खराब होगी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों, ये कहना गलत होगा कि शनि की साढ़े सती में सबको ही कष्ट मिले होंगे। कुछों को तो जमीन से उठाकर आसमान तक भी पहुंचाने का काम किया होगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में शनि की पोजीशन क्या है। वो नीच तो नहीं है, मार्केश तो नहीं है, वक्रदृष्ट तो नहीं है, पाप दृष्ट तो नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है वो होती है शनि की दृष्टियां, कि वो किस किस भाव में पड़ रही हैं। देखिए, एक बात और मैं बता दूं कि जब भी पर्सनल हॉरोस्कोप चेक करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ग्रहों से परिवर्तन से ज्यादा उनकी दृष्टियां। ये रिजल्ट देखने के लिए सबसे ज्यादा काम आती है। फिर आता है कि ग्रह किस नक्षत्र में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कई पार्ट देखे जाते हैं। सिर्फ आप लगन कुंडली, चंद्र कुंडली देख लेने से नहीं रिजल्ट दिए जाते। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया 1108 में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों, आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं, लगन के अनुसार भी देख सकते हैं, और नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी आप देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसा रहने वाला है जनवरी का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए। बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस लगन से। फर्स्ट हाउस में राहु देव विराजमान है कुंभ राशि में। राहु इस समय काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि ये अपने स्वयं के नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में। राहु और केतु दोनों ही शनि के एजेंट माने जाते हैं, और राहु कुंभ राशि में काफी बली होते हैं, क्योंकि ये इनकी अपनी राशि मानी जाती है। देवगुरु बृहस्पति की देखिए नवम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर। देखिए, अगर दृष्टि की बात करें जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर। काफी टाइम से किसी कार्य को लेकर के आप परेशान थे, और गुरु की नवम दृष्टि राहु पर है। और राहु में जो है जुनून होता है, एक नशा होता है, ये सबसे ज्यादा इनमें होता है किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए। आप अपने कार्य लक्ष्य के पीछे किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, मंजिल को प्राप्त करने के लिए आप किसी भी हद तक जाएंगे। इससे क्या देखने को मिलेगा, आप अपनों से दूर हो जाएंगे। और राहु शतभिषा नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र क्या है, हीलिंग का नक्षत्र है। 100 डॉक्टर्स वेदों की तरह ये कार्य करता है। राहु का इस नक्षत्र में आना कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत परिवर्तनकारी और गहरे प्रभाव वाला रहने वाला है। आप अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचानेंगे, शक्तियों का जबरदस्त अनुभव और एहसास आपको होगा। इससे क्या होगा, आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट आ जाएगा। घमंड तो इससे देखिए थोड़ा सा दूर रहिएगा। जब आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे ना, तो राहु आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट को भर देगा, एक्साइटमेंट को भर देगा, तो इससे थोड़ा सा दूर रहिएगा। राहु आपकी मानसिक शारीरिक परेशानी को दूर करेंगे। लेकिन राहु क्या है, अपनी आदत से मजबूर है, तो इस टाइम अपनों से अनबन, मिसअंडरस्टैंडिंग भी ये पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ संभल करके चलें, अपने पराये के भेद को समझें। राहु यहाँ आपको अचानक वृद्धि, सफलता प्रदान करेंगे। राहु यहाँ मैं की भावना को जागृत करेंगे। आपको लगेगा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने कार्य को स्वयं कर सकता हूँ, अपने दम पर कर सकता हूँ। तो अहम, ईगो, मैं की भावना आ जाएगी। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको ये करने से रोकेगी, बचाएगी। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए वैसे भी 2026 की
नींव रखने वाले हैं। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में शनिदेव मार्गी होकर के मीन राशि में विराजमान है। अब आप कुल कुटुंब से रिलेटेड, या मैं ऐसा कहूं जिन कामों को आपने गुस्से में बिगाड़ लिया था, धन से रिलेटेड, तो अब आप अपने सॉफ्ट नेचर से, सॉफ्टनेस से, देखिए कुंभ राशि वालों, वैसे आपका नेचर जो है मधुर होता नहीं है, ज्यादा मधुर नहीं होता, आप ज्यादा सौम्य नहीं है, लेकिन जो है अब आप अपने स्वभाव से, धन से रिलेटेड, कुल कुटुंब से रिलेटेड काम को सुधारेंगे। सेकंड हाउस वाणी का है, तो वाणी आपकी जो है सच बोलती है, और जो वाणी सच बोलती है वो मधुर नहीं होती, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। शनि मार्गी होकर के अब आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाएंगे। शनि आपको कहेंगे इन्वेस्टमेंट करो इस टाइम, जो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। सेविंग के लिए आप आगे बढ़ो। जो आपने पूर्व में अपने कार्य फैला लिए थे, खर्चे बढ़ा लिए थे, तो अब आप उन पर रोक लगाएंगे। बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल 15 जनवरी तक आपके 11th हाउस में रहेंगे। उसके बाद ये 16 जनवरी से आपके 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। और थर्ड हाउस पराक्रम का, मेहनत का, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राओं का, कम्युनिकेशन का। मंगल 11th हाउस लाभ भाव में, और लाभ भाव जो होता है, जो 11th हाउस होता है, वो बड़े भाई बहनों का घर है। तो भाई बहनों से इस टाइम आपके संबंध सुधरेंगे। आपकी मेहनत पराक्रम के द्वारा कार्य में अब आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। कम्युनिकेशन से लाभ की प्राप्ति होगी। छोटी यात्राएं जो आपकी होंगी कार्य की दृष्टि से, वो काफी आपके लिए उत्तम रहने वाली हैं। और देखिए धार्मिक यात्राओं के भी योग आपके लिए पूरे पूरे बन रहे हैं। घर परिवार, रिश्तेदारों से, मित्रों से जो मतलब पिछले टाइम में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी, अनबन हो गई थी, तो वह इस समय आपकी दूर होगी। केतु की दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर, तो ये भी धार्मिक यात्राएं के योग बना रहे हैं। आप जितना ज्यादा इस टाइम धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। सडन लाइफ में आपके चेंज देखने को मिलेगा। विदेश संबंधी मामलों में आपको सफलता देखने को मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना है आपको अपनी सेहत का। तो थोड़े से खर्चे यहाँ आपके बढ़ सकते हैं, इन्फ्लुएंस होने से बचें इस टाइम आप। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस के स्वामी शुक्रदेव 13 जनवरी तक आपके 11th हाउस में रहेंगे। उसके बाद ये 12th हाउस में प्रवेश करेंगे, और शुक्र आपके 11th हाउस में भी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और 12th हाउस में भी। 11th हाउस में शुक्र आपको धन में वृद्धि, सुख की प्राप्ति, संतति की प्राप्ति के योग बनाएंगे। 12th हाउस में शुक्र को देखिए उच्च का माना जाता है, तो यहाँ आपको प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा। इस समय किया गया इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर में लाभ देगा, जिससे कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ नया काम करने का आपको मौका मिलेगा। बिजनेस के लिए यह टाइम काफी अच्छा रहने वाला है। यदि आप इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे या इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, तो ये टाइम वही टाइम है जिसमें आपकी ये इच्छा पूरी होगी। ये समय बिजनेस व्यापार के लिए काफी उत्तम रहेगा। लीगल कॉम्प्लिकेशन से निकलने का मौका मिलेगा। शुक्र आपकी इच्छाओं, डिजायर्स को यहाँ पूरा करेंगे। शुक्र देखिए प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने दोनों का योग आपके लिए यहाँ बना रहे हैं। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो उसके योग भी बना रहे, और यदि आप काफी टाइम से बेचने की सोच रहे थे, नहीं बिक पा रही थी, तो अब ये वही टाइम है कि ये शुक्रदेव यहाँ दोनों के योग बनाएंगे। लव रिलेशन के लिए काफी अच्छा टाइम है। आप में मधुरता आएगी। किसी को यदि प्रपोज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैरिड लाइफ के लिए ये टाइम अच्छा है। अगर आपके कोई गिले शिकवे थे तो आप दूर कर सकते हैं। ये बेहतरीन समय रहने वाला है। बात करते हैं 5th हाउस की। 5th हाउस में देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, ऊपर से मिथुन राशि में विराजमान है। 5th हाउस में देवगुरु बृहस्पति यहाँ कारक माने जाते हैं, और 5th हाउस संतान, विद्या, बुद्धि, लव रिलेशन का होता है, पूर्व जन्म का और हमारे जीवन के पूर्ण उत्थान का। वक्री गुरु आपसे पुनर्विचार करवाएंगे कुछ डिसीजन पर, जैसे अपनी एजुकेशन पर करिए। एजुकेशन संबंधी कोई काम आपका रह गया था, क्योंकि गुरु बृहस्पति अतिचारी थे और ये अंधाधुंध स्पीड से, गति से आगे बढ़ रहे थे, तो अब ये रुक करके वापस आए हैं। कुछ कार्य आपके छूट गए थे, तो आप उनको इस टाइम पूरा करेंगे। कुछ कार्य छूट गए थे, कुछ करना बाकी रह गया था,
तो अब आप कार्य को सुधारेंगे, मतलब रिपेयरिंग करेंगे। पंचम भाव के कारक तत्व यानी एजुकेशन से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड, अपने प्रेम प्रसंगों से रिलेटेड, जीवन के पूर्ण उत्थान से रिलेटेड कोई बहुत बड़े डिसीजन इस समय आप लेंगे और चेंज करेंगे। इसमें पुनर्विचार करके रीएस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है। गुरु बृहस्पति धर्म अध्यात्म के कारक हैं, तो आप बुद्धि ज्ञान से विचार करके इन कार्यों में अब सुधार करेंगे। गुरु बृहस्पति की सप्तम और सीधी दृष्टि लाभ भाव पर, तो आप अपने ज्ञान बुद्धि के बल पर लाभ और इच्छा पूर्ति करेंगे। राहु की दृष्टि अचानक से परिवर्तन लाती है कार्यों में, तो आपके साथ अचानक घटनाएं घटित होंगी। राहु और गुरु दोनों की ही देखिए एक दूसरे पर दृष्टि है। जो भी आपसे डिसीजन लेने में गलती हुई, संतान, शिक्षा, प्रेम संबंधों में, तो आप उन पर पुनर्विचार करके उन्हें ठीक करेंगे। देखिए गुरु वक्री के साथ अतिचारी भी हैं, तो ये स्थिति देश विदेश के लिए अच्छी नहीं है। सूर्य बुध मंगल शुक्र की दृष्टि आपके 5th हाउस पर, तो आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिव रिजल्ट ये प्रदान करेंगी। लेकिन 3 ग्रह इसमें से अस्त हैं, अस्त ग्रहों की दृष्टियां हैं, तो आपको थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल भी कर सकती हैं, लेकिन रिजल्ट आपके लिए अच्छे निकल करके आएंगे। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अच्छे होने वाले हैं आप पर। बात करते हैं 6th हाउस के। 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का, आपकी नौकरी का, डेली रूटीन का और लाइफ के एफर्ट्स का भाव है। मिड जनवरी के बाद शुक्र सूर्य मंगल बुध की दृष्टि आ जाएगी। शुक्र की दृष्टि 13 जनवरी से, मंगल की 15 जनवरी से, सूर्य की 14 जनवरी से और बुध की 17 जनवरी से। तो रोग कोई पुराना यदि आपका रोग था, आपको परेशान कर रहा था, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। लाइफ में जो एफर्ट्स आप डाल रहे थे, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो अब आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। लीगल केस यदि आपका चल रहा था, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। 2 अग्नि ग्रहों की दृष्टि है। जॉब चेंज के लिए देखिए काफी उत्तम समय रहने वाला है। डेली रूटीन के लिए काफी अच्छा समय है। गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो कर लीजिए, ये बेहतरीन टाइम है। शुक्र की दृष्टि जॉब में पद प्राप्ति प्रमोशन के योग बना रही है। जब इतने सारे ग्रहों की दृष्टि किसी भाव पर पड़ती है, तो वह भाव देखिए काफी रिच हो जाता है। 6th हाउस आपका सबसे ज्यादा रिच रहने वाला है। बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस में केतु देव विराजमान है सिंह राशि में, और केतु का 7th हाउस में होना वैवाहिक जीवन के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहता। केतु विरक्ति विच्छेद जो है सेपरेशन के मोक्ष के कारक हैं। मोक्ष कब मिलता है? जब आप मटेरियलिस्टिक चीजों से बुद्धि ज्ञान सब चीजों को मतलब छोड़ देते हैं। देखिए ज्ञान विद्या बुद्धि छोड़ने से मतलब है कि आप अपने अंदर जो ज्ञान का अहंकार है उसे छोड़ दो। मैं उसको छोड़ने के लिए कह रही हूँ। केतु जिस भाव में आते हैं उससे विरक्त करते हैं। केतु का संबंध पूर्व जन्म से होता है, तो यहाँ वैवाहिक जीवन में, बिजनेस पार्टनरशिप में, बिजनेस में बीच बीच में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ये स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके 7th हाउस पर, तो अचानक से मतलब राहु जो है हीलिंग करने का कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इस टाइम हीलिंग के नक्षत्र पर ही बैठे हैं। बिजनेस व्यापार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि केतु आपके मैरिड लाइफ मतलब वैवाहिक जीवन पर डालेंगे। देखिए मैरिड लाइफ से जब तक केतु आपके 7th हाउस में, तब तक तो आपको मैरिड लाइफ में मतलब विरक्ति देते रहेंगे, विक्षोभ करते रहेंगे आपका किसी ना किसी रूप में। अगर हमने मैरिड की है, विवाह किया है, तो हम छोड़ तो नहीं सकते ना कि जाकर के हम धर्म अध्यात्म से जुड़ जाएं, उस भाव से संबंधित चीज को छोड़ दें। कैसे छोड़ सकते हैं जब हमने किसी से विवाह किया? तो थोड़े टाइम की बात है, जब तक केतु 7th हाउस में रहेंगे उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस पाताल का, गुप्त रहस्य का, मृत्यु का, ससुराल का भाव है। और 8th हाउस में कन्या राशि, इसके स्वामी बुध 12th हाउस में 17 जनवरी से। बुध रिसर्च के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं। बुध ज्ञान ऑकल्ट कम्युनिकेशन इन सब क्षेत्रों से संबंधित कार्य है, तो आपको लाभ की प्राप्ति ये डेफिनेटली करवा रहे हैं। ससुराल पक्ष से इस टाइम आपको सपोर्ट मिलेगा। देखिए बुध यदि 12th हाउस में, तो थोड़ा सा ये टेंशन दे सकते हैं, और आपके 8th हाउस के स्वामी ही 12th में, तो थोड़ा सा आपको ये टेंशन यहाँ पर दे सकते हैं। मतलब माइंड में एक
उलझापन सी स्थिति दे सकते हैं कि किसी कार्य को या किसी डिसीजन को आप ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा उलझ सकते हैं। यदि आप शांति से कार्य करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट यहाँ बुध देव प्रदान करेंगे। बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में तुला राशि, इसके स्वामी आपके लाभ भाव 11th हाउस में, भाग्य का स्वामी लाभ भाव में, तो प्रॉपर्टी के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। जब 12th हाउस में आएंगे तब भी इनकी ये स्थिति बरकरार रहेगी, क्योंकि 12th हाउस में भी शुक्र उच्च के माने जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ शुक्र थोड़ा सा आपका खर्चा बढ़ाएंगे, खर्च तो करवाएंगे, लेकिन सुखों की प्राप्ति, खुशियां, लव रिलेशन के लिए उत्तम रहेगा। आप इस दौरान कोई कार्य करेंगे तो भाग्य आपका पूरा पूरा सपोर्ट करेगा और उसके साथ भाग्य के साथ साथ आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। केतु की पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर, बीच बीच में देखिए थोड़ा सा ना ये ब्रेक भी लगाएगी। लेकिन राहु की नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि, तो भाग्य भाव पर धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, अचानक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मतलब अचानक से कोई आइडिया आपके माइंड में आएगा जो आपके लिए बिल्कुल सटीक बैठेगा। इन्वेस्टमेंट यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जैसे मैंने पीछे कहा ना कि 2026 की रूपरेखा जो नींव रख रहे हैं वो देवगुरु बृहस्पति ही लिखेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद, इनकी अमृत दृष्टि आप पर पूरी पूरी रहने वाली है। ये आपको गलत डिसीजन लेने से बचाएगी, गलत राह पर जाने से बचाएगी, आपको कई क्षेत्रों में बचाने का ये कार्य करेगी। बात करते हैं 10th हाउस की। देखिए 10th हाउस के साथ ही साथ मैं 11th हाउस और 12th हाउस को भी कवर करूंगी, क्योंकि 10th हाउस से संबंधित प्लेनेट जो बैठे हैं वो 11th और 12th दोनों में बैठे हैं। तो 10th हाउस में वृश्चिक राशि है और इसके स्वामी मंगल 11th हाउस आपके लाभ भाव में रहेंगे 15 जनवरी तक। उसके बाद ये आपके 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। कर्म भाव का स्वामी लाभ भाव में, तो 11th हाउस में मंगल की पोजीशन काफी अच्छी रहेगी। लेकिन जैसे ही मंगल 12th हाउस में प्रवेश करेंगे तो यहाँ देखिए थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। तो इस समय आप सीनियर, बॉस, पिता, वर्क प्लेस पर थोड़ा सा अग्रेशन, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद करने से बचिएगा। लेकिन 11th हाउस में जब तक रहेंगे ये मिड जनवरी तक, मंगल आपकी इच्छा पूर्ति, लाभ आपको प्रदान करेंगे। आप अपनी इस टाइम मतलब डिजायर्स को पूरा करेंगे। मिड जनवरी के बाद आप अपने आप को काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। विदेश रिलेटेड यदि आपके कार्य हैं तो उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। लीगल मैटर्स आपके सॉल्व करेंगे, लेकिन गुस्से और बेवजह के आर्गुमेंट करने से बचिएगा। देखिए एक बात का कुंभ राशि वालों आप ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं, चाहे वो नया कर रहे हैं या पुराने कार्य को करने के लिए आगे आप बढ़ रहे हैं, तो एक प्री प्लान तरीके से कीजिएगा। मतलब उसकी एक रूपरेखा तैयार करके चलिएगा, क्योंकि जब एक घर में एक भाव में इतने ग्रहों की भीड़ होती है तो इतने सारे ग्रह जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करते हैं। तो आपके कार्यों में अड़चन ना आ जाए, रुक ना जाए, तो थोड़ा सा आप प्री प्लान्ड होकर के काम कीजिएगा। जैसे आपने देखा है ना कि घर में यदि काफी लोग आ जाएं, भीड़ ज्यादा हो जाए तो माइंड कई बार डाइवर्ट हो जाता है, काम नहीं कर पाता। तो ऐसे ही ग्रहों का है कि जब एक घर में इतने सारे हो जाएंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। तो एक रूपरेखा तैयार करके प्री प्लान तरीके से चलिएगा। हालांकि 11th हाउस और 12th हाउस में इतने सारे ग्रह आपको रिजल्ट भी प्रदान कर रहे हैं। सूर्य और मंगल 12th हाउस में देखिए थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी आपको परेशानी दे सकते हैं, तो सेहत का थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिएगा। बुध 12th हाउस में, तो बुध जॉब चेंज करने के लिए अच्छे योग बना रहे हैं। लीगल केसेस के लिए बहुत अच्छे हैं, लीगल केस आपके सॉल्व करेंगे। विदेश रिलेटेड कार्यों के लिए अच्छे माने जाते हैं। जब इतने सारे ग्रह 12th हाउस में आएंगे तो कुछ नया करने का आपको मौका मिलेगा, कुछ नया आप स्टार्ट करेंगे। इतने सारे ग्रह 11th हाउस और 12th हाउस में, ये 4 ग्रहों के चतुर्ग्रही योग कुछ मामलों में आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाले हैं। कुछ मामलों में देखिए आपको सतर्क भी रहना है, जैसे सेहत को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के, गुस्सा, आर्ग्यूमेंट करने से आप बचें। तो ये थी मेरी प्रेडिक्शन कुंभ राशि के जातकों जनवरी महीने के लिए। लेकिन अब आपको रेमेडीज क्या करनी है, उपाय क्या करने हैं। सबसे पहले तो आप केतु का उपाय कीजिएगा। एक तो आप मेडिटेशन ज़रूर लगाइएगा, चाहे 5 मिनट 10 मिनट आप जितना लगा सकते हैं उतना कीजिएगा।
केतु के लिए यदि आपका जन्म दिवस आ रहा है जनवरी में तो ठीक है, नहीं तो इस टाइम सर्दी का मौसम चल रहा है तो आप केतु के लिए आप एक सफेद काले रंग का कंबल सकते हैं, किसी जरूरतमंद को आप दान कीजिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। दूसरा, मंगल की स्थिति थोड़ी सी 12th हाउस में आकर के आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ें और मंदिर में जाकर के आप जो है मीठा पान जो है हनुमान जी को अर्पित करें। वैसे भी कुंभ राशि वालों आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो काफी बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि साढ़े सती का अंतिम पड़ाव आप पर चल रहा है। राहु केतु के लिए जो सबसे बेस्ट रेमेडीज होती है वो यही होती है कि आप धर्म अध्यात्म से जुड़ करके कार्य करें, दान पुण्य करें, फिर आपको ये ज्यादा परेशान करते ही नहीं, जो अड़चन आ रही होती वो स्वतः ही हट जाती है। राहु के लिए तो शिव उपासना या आप देवी उपासना कर सकते हैं, लेकिन केतु के लिए मेडिटेशन और कंबल का दान आप करते रहें या मंदिर में दान पुण्य आप जाकर के करें। केतु को वैसे भी हमेशा गुरु बृहस्पति के पास ही पहुंचा देना चाहिए, या आप 3 केले 40 दिन मंदिर में ले जा करके डेली आप रख करके आए। इससे बेस्ट उपाय तो कुछ हो ही नहीं सकता केतु के लिए। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए कि आपके साथ क्या क्या घटित हो रहा है, क्या क्या रिजल्ट आपको प्राप्त हुए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।